हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरे दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां पर लगभग सारी चीजें जम सी जाती है और यहां पर इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है कि यहां के रहने वाले पूरे सालों भर सिर्फ बर्फ निकालते ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये जगह रूस कंट्री में आने वाला एक पूरा का पूरा राज्य है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो रूस के उत्तरी भाग में मौजूद है और इस राज्य को पूरे दुनिया में सबसे कम घनत्व वाला राज्य भी माना जाता है। इसके अलावा ये राज्य अपने अंदर काफी सारे रहस्य समेटे हुए है और इस राज्य का नाम सुनते ही लोगों के मन में ठंड से भरी कपकपाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि इस राज्य में खून को भी जमा देने वाली ठंड जो पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर तापमान के मामलों में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, लेकिन सिर्फ -डिग्री में ही, जो कि मंगल ग्रह से भी काफी ज्यादा ठंडा है। मतलब कि यहाँ पर कम से कम -71 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टेट का नाम है साइबेरिया। दोस्तों, साइबेरिया पश्चिम के दिशाओं से यूराल के पहाड़ों से शुरू होकर पूर्व के प्रशांत महासागर तक और उत्तर की दिशाओं में उत्तरी ध्रुवीय महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है और साइबेरिया के दक्षिण की दिशाओं में कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर से साझा करता है। और वहीं साइबेरिया पहले के समय में साल 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि तकरीबन 25 से 50 करोड़ साल पहले, यानी कि दुनिया में मनुष्य के आने से भी पहले, साइबेरिया के बहुत सारे क्षेत्रों में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, जो लगातार 10 सालों तक ऐसा ही विस्फोट होते रहे थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन विस्फोटों की वजह से पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवों की नामो निशान ही खत्म हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि साइबेरिया के पठार और जमीन इन्हीं ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न हुए लावे से बने हुए हैं। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत तक साइबेरिया एक पिछड़ा और बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र था। साइबेरिया में रूस की शाही सरकार अपने राजनीतिक कैदी को भेजा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर सोवियत संघ के दौरान कैदियों को रखने के लिए और भी ज्यादा अड्डे बनाए गए थे। दोस्तों, यहाँ की ये बात आपको शायद ही पता हो कि साइबेरिया का आई मैखो गांव रूस के साथ साथ पूरे धरती की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है और याकुट्स्क गांव भी साइबेरिया की सबसे ठंडी जगह है। और इसके अलावा आपको यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा कि यहाँ पर साल 1933 ईस्वी में ओई मैखो गांव का न्यूनतम तापमान -67.8 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया था और याकुट्स्क में तो -71 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया था। दोस्तों, अगर बात करें साइबेरिया के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो इस राज्य का पूरा क्षेत्रफल 1,31,00,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। और इसके अलावा इस राज्य की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ की पूरी जनसंख्या मात्र 3,38,00,000 की है। इसके साथ ही साइबेरिया में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी को सर्बियाई दिनार कहते हैं, जो एक सर्बियाई दिनार हमारे भारत देश में 0.74 पैसे के बराबर होती है। यानी कि अगर आप 1 रुपए सर्बिया में देंगे तो बदले में आपको 1.37 सर्बियन दिनार मिल जाएंगे। दोस्तों, रूस में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का ज्यादातर हिस्सा पश्चिमी साइबेरिया से आता है, जहां पर प्रकृति की भंडार लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा की एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, रूस अपने साइबेरियन क्षेत्रों के कारण पूरे विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है। इसके अलावा साइबेरिया पूरे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइनें मौजूद है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जिसकी पूरी लंबाई 5,771 किलोमीटर की है। और इस कारण से लोग इस ट्रेन की यात्रा में पूरे 6 दिन और 7 रातों तक चलती है और हर स्टेशन में ये ट्रेन 10 से लेकर 20 मिनट तक रुकती है। इसके अलावा साइबेरिया की बेकाल झील दुनिया की ताजा सतह की सबसे बड़ी झील है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। और ये झील 5,387 फीट यानी कि 1682 मीटर की गहराई के साथ विश्व की सबसे गहराई वाला झील भी है। और ये झील चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और 330 से भी ज्यादा नदियां मिलकर इस झील में पानियां भरती है। इस झील के विशाल आकार के कारण बैकल सागर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, साइबेरिया में अधिकांश रहने वाले नागरिक अपना जीवन मछलियों और जानवरों पर निर्भर करते हैं। इस राज्य में लोग हिरन को मारते हैं और उनका प्रयोग सामान ढोने के लिए भी करते हैं। दोस्तों, साइबेरिया में जीवन जीना काफी ज्यादा कठिन भरी होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा कपा देने वाली ठंड होती है कि आपको सिर्फ इंसानों के आंखों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएंगे और उनके आंखों के पलकों पर भी कभी कभी बर्फ देखने को मिलती है। और इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबेरिया में रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी साइबेरिया से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको साइबेरिया का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।